नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक का चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर में आगे, जो इसमें अभी तक हमने पढ़ा था कि एल्कोहल क्या है, एल्कोहल बनाने की विधियाँ हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। तो आइए हम देखते हैं कि एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, मतलब एल्कोहल किन किन यौगिकों से क्रिया करता है। पहला है आपके पास कि एल्कोहल क्रिया करेगा आपका आर। देखिए एल्कोहल क्रिया करेगा पहले में एच मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया। क्या कहेंगे आप? हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया। तो देखिए क्या होता है जब एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया करता है। क्या होता है जब एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया करता है? तो हम कहेंगे यहाँ पर एल्कोहल ROH क्या है? ROH एल्कोहल है। तो हमने कहा एल्कोहल लिया हमने ROH, इसको हम क्रिया कराएंगे किसके साथ? हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, मतलब HX से क्रिया कराएंगे। तो हमने एल्कोहल लिया, एल्कोहल को हम हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ क्रिया कराएंगे। तब देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तब जल बाहर निकल जाएगा। तब क्या होगा? जल बाहर निकल जाएगा, मतलब ये इतना भाग बाहर निकल जाएगा, बनाएगा RX प्लस HOH। क्या बना लेगा? RX प्लस जल बाहर चला जाएगा। तो आप कहेंगे जब एल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? बनता है आपका यहाँ पर हेनोएल्केन, मतलब एल्किल हाइलाइड। क्या बनेगा? एल्किल हाइलाइड बनता है और जल बाहर निकल जाता है। ये हमने देखा। अब देखिए ये मेन रिएक्शन है, इसके आधार पर आप कई सारी अभिक्रियाओं को बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पास है CH3OH प्लस HCl। तो मतलब यही चीज़ है कि HX के स्थान पर हमने HCl लिया है और यहाँ पर क्या हमारे पास है? CH3OH, मतलब R के स्थान पर हमने CH3 लिया है। जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा CH3Cl प्लस HOH, ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हमने मतलब यहाँ पे देखा दूसरा उदाहरण है C2H5OH, मतलब ये है एथिल अल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल को हम किसके साथ? HBr, किसके साथ? HBr के साथ क्रिया कराएंगे। जब C2H5OH को हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बनेगा आपका C2H5Br प्लस जल बाहर निकल जाएगा। एक रिएक्शन और देखते हैं C3H7OH, मतलब ये क्या है? प्रोपिल अल्कोहल। क्या है? प्रोपिल अल्कोहल। तो प्रोपिल अल्कोहल को हम किसके साथ? हाइड्रोजन फ्लोराइड, किसके साथ? हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो ये जल बना लेगा, ये भाग जल बनाएगा और C3H7F मतलब प्रोपिल फ्लोराइड बनेगा, साथ ही साथ पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमने पहले रिएक्शन में देखा, मतलब पहली अभिक्रिया में देखा कि क्या होता है जब एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ क्रिया करता है। तो अभी तक हमने ये देखा जब एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ क्रिया करता है तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? मिलेगा आपको एल्किल हाइलाइड। क्या मिलेगा? एल्किल हाइलाइड मिलेगा और जल बाहर निकल जाता है। आइए हम देखते हैं एल्कोहल के दूसरा रासायनिक गुणधर्म। क्या एल्कोहल का दूसरा रासायनिक गुणधर्म कौन है? तो देखिए एल्कोहल का जो दूसरा रासायनिक गुणधर्म है उसमें हम पढ़ेंगे ईथर का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? ईथर का निर्माण। देखिए ये आपके पास दूसरा गुणधर्म है, इसे हम निर्जलीकरण भी कह सकते हैं। तो ईथर का हेडिंग है आपका ईथर का निर्माण। देखिए आपके पास ROH प्लस OHR, मतलब आपके पास एल्कोहल के दो अणु हैं। कितने अणु हैं? एल्कोहल के दो अणु हैं। देखिए पहला है आपका ROH और दूसरा क्या है आपका OHR, मतलब ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। अब बनाएगा क्या? ये बनाएगा आपका, यहाँ से देखिए वाटर बाहर जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये बनाएगा आपका
ईथर। तो होगा क्या, यहाँ पर पानी बाहर चला जाएगा और बनाएगा आपका, यहाँ पर ईथर बनेगा। तो देखिए पानी बाहर चला गया, ये बना लिया ईथर। तो आप कहोगे जब हम एल्कोहल के दो अणु को इसके साथ मतलब आपस में क्रिया कराते हैं तो पानी बाहर चला जाता है और क्या बनता है, ईथर बनता है। तो हमने ये चीज़ देखा। आइए हम इसको रिएक्शन द्वारा देखते हैं, क्योंकि ये मेन रिएक्शन है। चलिए देखा जाए, CH3OH प्लस OH CH3, ये हमने किया। अब ये बनाएगा प्रोडक्ट CH3O CH3 प्लस जल बनाएगा। तो हमने देखा मेथिल अल्कोहल, और ये भी क्या है, मेथिल अल्कोहल, अर्थात मेथिल अल्कोहल के दो अणु को हमने आपस में क्रिया कराया तो ईथर बना। क्या बना, ईथर बना और जल बाहर निकल गया। उसके बाद देखिए C2H5OH प्लस OH C2H5, इसको आप आपस में क्रिया कराओगे तो बनेगा आपका C2H5O मतलब ऑक्सीजन C2H5 प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। तो आप कहोगे जब हम एथिल एल्कोहल के दो अणु को क्रिया कराएंगे आपस में तो बनेगा डाई एथिल ईथर। यहाँ से देखिए ये लिखा गया है C2H5 ऑक्सीजन C2H5 प्लस जल, मतलब जल भी साथ में बना हुआ है। तो हमने देखा एल्कोहल के दो गुणधर्म। चलिए अगला देखते हैं कि एल्कोहल के और क्या क्या गुणधर्म है, उसको भी हम समझ लेते हैं कि एल्कोहल का तीसरा गुणधर्म क्या है। तो आप कहोगे तीसरे गुणधर्म में हम बताएंगे, तीसरे गुणधर्म में हम एल्कोहल की क्रिया कराएंगे किसके साथ, SOCl2 से। तो कहेंगे SOCl2 से क्रिया, ब्रैकेट में होगा आपका डार्जेन, क्या नाम है, डार्जेन अभिक्रिया। तो देखिए डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है, यदि आपसे कोई कहे डार्जेन अभिक्रिया तो आइए हम देखते हैं कि डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है। आप कहोगे डार्जेन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, डार्जेन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एल्कोहल को ROH को किसके साथ, SOCl2 के साथ क्रिया कराते हैं। डार्जेन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम एल्कोहल को किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 का नाम थायोनिल क्लोराइड है। तो आप कहोगे डार्जेन अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें हम एल्कोहल को किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो बनाएगा प्रोडक्ट आपका RCl, SO2 बना लेगा, साथ ही साथ HCl बाहर चला जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, इसी अभिक्रिया को हम नाम देते हैं डार्जेन अभिक्रिया। और दूसरा जो हमारा प्रोसेस है वो है एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। तो हमने ये देखा। चलिए एल्कोहल के और क्या गुणधर्म हो सकते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। तो अगला है आपका किसके साथ क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया, मतलब RCOOH से क्रिया, RCOOH से क्रिया। तो कहोगे ये आपके पास है मतलब तीसरा गुणधर्म, तीसरा क्या है, चौथा, ये चौथा गुणधर्म है। इसमें क्या है, RCOOH से क्रिया मतलब RCOOH प्लस OHR। देखिए ये क्या है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान दें ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये क्या है आपका एल्कोहल है। तो जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल से क्रिया कराओगे तो जल बाहर चला जाएगा। क्या होगा, जल बाहर चला जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका COOR मतलब एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो आप कहोगे कि
क्या करते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट एस्टर बनता है और क्या होता है और साथ ही साथ यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, पानी का अणु बाहर चला जाता है। तो हमने ये चीज़ देखा। चलिए हम ये मेन रिएक्शन थी, इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे CH3 COOH प्लस OH CH3। अब ये बनाएगा क्या प्रोडक्ट, जल यहाँ से बाहर चला जाएगा, ये बनाएगा आपका CH3, उसके बाद COO CH3 बना लेगा प्लस पानी बाहर निकल जाएगा। तो आपने देखा जब मेथिल अल्कोहल और किसको एसिटिक अम्ल को, जब मेथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल को आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है हमारे पास वे बनेगा आपका मेथिल मिथिलेट अथवा एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर बनेगा और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो हमने इस क्रिया को देखा। चलिए हम देखते हैं एल्कोहल का अगला रासायनिक गुणधर्म किससे क्रिया कराएंगे। तो अगला जो गुणधर्म है उसको हम देखेंगे और होगा आपका अमोनिया से क्रिया। किससे होगा, NH3 मतलब अमोनिया से क्रिया। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या होता है जब एल्कोहल को हम किससे, अमोनिया से क्रिया कराते हैं। देखिए इसमें होगा क्या आपका कि ये हमारे पास ROH मतलब एल्कोहल है। चलिए पहले देखते हैं अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। देखिए ये आपके पास एल्कोहल है ROH, क्या है, एल्कोहल है। इसको अमोनिया से मतलब अमोनिया से क्रिया कराना है तो अमोनिया से होता है NH3। तो एल्कोहल को अमोनिया से क्रिया कराएंगे, लेकिन अमोनिया को हम ऐसे लिखेंगे NH2। तो देखिए ये आपका एल्कोहल है, ये क्या है, अमोनिया है, क्रिया कराएंगे तो पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और पानी बन जाएगा तो क्या बनाएगा, शेष मतलब क्या बचेगा, RNH2 RNH2 प्लस जल बनेगा। तो ये क्या बना, ये एमीन बना। क्या बना, एमीन बना। तो आप कहोगे जब एल्कोहल को हम अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो एमीन बनता है। क्या बनता है, एमीन बनता है, साथ ही साथ पानी बाहर निकल जाता है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। CH3OH प्लस HNH2 ये बनाएगा CH3NH2 प्लस HOH। ये आपने देखा। एक उदाहरण और देखते हैं CH3CH2OH प्लस HNH2 ये बनाएगा आपका CH3CH2NH2 प्लस HOH। तो मतलब मेथिलेमीन, एथिलेमीन आदि क्रम से मतलब आदि चीजें क्रम से बनेगी। तो हमने देखा एल्कोहल को किसके साथ क्रिया करा के, एल्कोहल को हमने किसके साथ क्रिया कराया, अमोनिया के साथ क्रिया कराया। तो हमने ये देखा। आइए हम देखते हैं कि और इसके क्या रासायनिक गुणधर्म है, मतलब एल्कोहल के और रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं और इनका उपयोग हम कैसे करते हैं, मतलब कैसे रासायनिक गुणधर्म का उपयोग किसी भी रासायनिक पदार्थ को बनाने में कैसे करते हैं उसको भी हम देखेंगे। मान लीजिए आप जो अगला गुणधर्म है वो है आपका RMgX से क्रिया। तो देखिए आपके पास है ROH मतलब एल्कोहल। क्या है, ROH मतलब एल्कोहल है। इसको आप क्रिया कराओगे RMgX। तो देखिए जब एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ मतलब RMgX से क्रिया कराते हैं, जब एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अर्थात RMgX के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है आपका एल्केन। क्या बनाएगा, एल्केन। मेन प्रोडक्ट एल्केन होगा, बाकी बाहर निकल जाएगा। तो बनाएगा आपका RH मतलब ये बनेगा R और H बनेगा, साथ ही साथ MgOR और क्या बचा आपके पास है, यहाँ पे होगा MgOR, साथ ही साथ यहाँ पे X बाहर निकल जाएगा। तो आप कहोगे
जब हम एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड अभिकर्म के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है एल्केन। क्या बनाएगा? एल्केन बनाता है, एल्केन बनाएगा और शेष चीजें बाहर निकल जाती हैं। आइए हमें दो उदाहरण के साथ इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो उदाहरण होगा आपके पास CH3OH प्लस CH3MgCl ये बनाएगा आपका CH3 और एक H यहाँ से जुड़ेगा तो मतलब एक H हो गया। इसे आप कह सकते हो CH4, क्या कह सकते हैं? CH4 भी कह सकते हैं, प्लस MgO CH3 प्लस Cl। तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं और जब एल्कोहल को आप इन यौगिकों के साथ मतलब एल्कोहल को आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या अन्य यौगिक के साथ क्रिया कराओगे तो आपको अलग अलग उत्पाद मिलेगा। चलिए अगली हेडिंग जो है उसे हम देख लेते हैं। अगली जो हेडिंग है वो है एल्कोहल का अगला रासायनिक गुणधर्म, वो है आपका नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। इससे है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है जब एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। क्या होता है जब एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है? तो लिखेंगे आप नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया, इससे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो हम कहेंगे जब एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो पहले तो हम देख लेते हैं एल्कोहल ROH प्लस OH NO2, ये क्या है आपका? नाइट्रिक अम्ल है। ये हो गया एल्कोहल, ये हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल। क्रिया करेगा तो पानी बाहर निकल जाएगा, क्रिया करेगा तो जल बाहर चला जाएगा। जब जल बाहर चला जाएगा तो बनाएगा RO या आपका देखिए RNO3, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, NO3 बना लेंगे तो एल्किल नाइट्रेट बना लेगा। क्या बनाएगा? एल्किल नाइट्रेट बनाएगा। साथ ही साथ क्या होगा? यहाँ पर जल बाहर चला जाएगा। तो आप कहोगे जब हम एल्कोहल को इसके साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल नाइट्रेट बनता है और जल बाहर निकल जाता है। आइए इसके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे CH3OH प्लस OH NO2, ये बनाएगा आपका CH3NO3 प्लस HOH। साथ ही साथ देखिए CH3 CH2OH प्लस OH NO2, ये बनेगा CH3 CH2 NO3 प्लस जल। तो मतलब देखिए जब मेथिल अल्कोहल को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो बनता है मेथिल नाइट्रेट और पानी बनता है। साथ ही साथ जब एथिल अल्कोहल को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो बनता है आपका एथिल नाइट्रेट। क्या बनता है? एथिल नाइट्रेट बनता है। चलिए हम और देख लेते हैं इसके और क्या क्या गुणधर्म है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो अगला जो गुणधर्म है वह है आपका धातुओं से क्रिया। इससे है धातुओं से क्रिया। आइए हम देखते हैं क्या होता है जब एल्कोहल धातुओं से क्रिया करता है। देखिए जब एल्कोहल धातुओं से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे देखिए आप लिखेंगे आप धातुओं से मतलब Na से क्रिया, Na से क्रिया। तो आप कहोगे यहाँ पर है आपका 2ROH प्लस 2ROH हो गया आपके पास प्लस 2Na, मतलब यहाँ पर एल्कोहल के दो अणु हैं और सोडियम के दो अणु हैं, ये दोनों आपस में मिले और बनाएगा क्या? R बनाएगा आपका 2, मतलब यहाँ पे दो बार एल्किन है इसलिए बनाएगा 2RONA, ये बनाएगा। साथ ही साथ क्या होगा? यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो ये हमने देखा कि जब एल्कोहल किससे क्रिया करता है? सोडियम से क्रिया करता है तो बनाएगा, ये क्या है? एल्किल सोडियम है, अथवा आप कह सकते हो इसे क्या? ऑक्सीडाइज्ड ONA,
और साथ ही साथ ये क्या है, ऋण गैस बाहर निकल जाती है। तो इसका नाम जो है सोडियम एल्काक्साइड है, सोडियम एल्काक्साइड, इसी का नाम है सोडियम एल्काक्साइड, एल्काक्साइड, ये है आपका सोडियम एल्काक्साइड बना। तो उसके बाद फिर अगला इसी में आता है गुणधर्म, या इसके सारे क्या गुणधर्म है, तो आइए हम देख लेते हैं। लेकिन इसके एक दो उदाहरण देखते हैं। पहले उदाहरण है CH3 2CH3OH प्लस 2Na, ये बनाएगा आपका, यहाँ बनाएगा 2CH3ONA, ये बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एसिटेट, सोडियम क्या होगा, एथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड होगा, तो इसका नाम हुआ सोडियम मेथॉक्साइड। उसी प्रकार देखिए 2CH3CH2OH प्लस 2Na, ये रिएक्शन करके बनाएगा 2CH3, फिर CH2 आएगा इसमें, ONA प्लस H2, मतलब इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। तो आप कहोगे जब मेथिल अल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है तो मेथिल या सोडियम मेथॉक्साइड बनाता है, और जब एथिल अल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। ध्यान देंगे, जब एल्कोहल धातुओं से क्रिया करती है तो तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, हमने ये देखा। अगला हम देखेंगे एल्कोहल के और रासायनिक गुणधर्म क्या है। इसी क्रम में है आपका PCl3 और PCl5 से क्रिया, किससे है, PCl3 और PCl5 से क्रिया। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है जब एल्कोहल PCl3 और PCl5 से क्रिया करता है। देखिए एल्कोहल हमारे पास है, हम बनाएंगे PCl3 से, उसके बाद PCl5 से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3ROH प्लस PCl3, देखिए अल्कोहल में कितने भाग हैं, यहाँ पे 3, मतलब एल्कोहल के 3 अणु हैं और PCl3 है, तो बनेगा ये आपका 3, मतलब बनाएगा 3RCl, यहाँ पे सिंगल है H3PO3, ये बनाएगा। तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाएगा, क्या बनाएगा, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाएगा और एल्किल क्लोराइड बनाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब एल्कोहल को हम PCl3 से क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनाता है और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाता है। देखिए यहाँ पे 3 का दोगे CH3OH प्लस PCl3, ये बनाएगा 3CH3Cl प्लस H3PO3, मतलब जब मेथिल अल्कोहल को हम PCl3 से क्रिया कराते हैं तो बनेगा आपका मेथिल क्लोराइड और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनेगा। उसी क्रम में हम देखते हैं जब हम मेथिल अल्कोहल को C2H5OH को क्रिया कराते हैं तो बनेगा आपका PCl3 से, मतलब क्रिया कराओगे ये बनेगा आपका 2CH3Cl CH3CH2Cl प्लस H3PO3 बनेगा। तो हमने ये देखा कि जब हम एथिल अल्कोहल को PCl5 से क्रिया कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है और आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। तो एल्कोहल की ये हमने देखा PCl3 के साथ क्रिया। अब हम देखेंगे कि एल्कोहल की PCl5 से क्रिया, एल्कोहल की PCl5 के साथ क्रिया की क्या होता है जब एल्कोहल PCl5 से क्रिया करता है। तो देखिए एल्कोहल जब PCl5 से क्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनाएगा। ये हमारे पास है एल्कोहल ROH प्लस PCl5, मतलब एल्कोहल हमारे पास है और ये एल्कोहल PCl5 से क्रिया कर रहा है। ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल PCl5 से क्रिया कर रहा है तो ये बनाएगा RCl HCl प्लस क्या बनाएगा यहाँ पे बनाएगा POCl3। तो आप कहोगे जब एल्कोहल PCl5 से क्रिया करता है
तो बनाता है उत्पाद आपका एल्किल क्लोराइड। क्या बनाएगा? एल्किल क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है और ये POCO3 बाहर निकल आता है, मतलब फास्फोनिल क्लोराइड बनाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण देखते हैं इसका, CH3OH प्लस PCl5 CH3Cl बनाएगा, मेथिल क्लोराइड HCl बनाएगा और फास्फोनिल क्लोराइड बनाएगा। तो हमने देखा ये अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। यदि इसी को हम C2H5OH मतलब ये एथिल अल्कोहल को PCl5 से क्रिया कराते हैं तो बनेगा आपका C2H5OH मतलब C2H5Cl एथिल क्लोराइड बनेगा, HCl बनेगा और POCl3 बाहर निकल जाएगा। तो ये है आपका एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। तो आप कहोगे जब एथिल अल्कोहल को PCl5 से क्रिया कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और फास्फोनिल क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा एल्कोहल की ये रासायनिक गुणधर्म। इसके बाद हम देखेंगे एल्कोहल का अगला रासायनिक गुणधर्म है, वो है आपका एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया। और देखेंगे इसी प्रकार एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो देखिए एसिटिल क्लोराइड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ एल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है, कैसे क्रिया करता है। तो हमारे पास ये पहले देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, हाइड्राइड से क्रिया, से क्रिया। तो देखिए कि क्या होता है जब एल्कोहल एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया करता है। तो ये है आपका ROH, मतलब ये है आपका एल्कोहल का सूत्र प्लस एसिड एनहाइड्राइड का सूत्र होगा। एसिड एनहाइड्राइड का जो सूत्र होगा RCO मतलब ट्वाइस ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। जब ये आपस में क्रिया करेंगे मतलब एल्कोहल को हम एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका R मतलब ये बाहर निकल जाएंगे माइनस RCOOH माइनस RCOOH प्लस बनेगा आपका यहाँ पर बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा 2RCOO बना देगा प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनेगा उसका निर्माण इस प्रकार होगा कि यहाँ पर एस्टर के एक अणु ही बनेंगे। क्या बनेंगे? एस्टर के एक अणु बनेंगे। तो आप कहेंगे जब एल्कोहल को हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु बनता है और एस्टर के एक अणु बनते हैं। आइए हम इसे अब क्रिया द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास है CH3OH प्लस CH3CO ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब क्रिया कराएंगे इसको तो ये प्रोडक्ट क्या देगा? ये देगा आपको CH3COO CH3 और बाहर क्या निकलेगा? माइनस के रूप में निकलेगा CH3COOH, ये बाहर निकल जाएगा। तो हमने ये चीज देखा कि जब हम एल्कोहल को एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे तो ये प्रोडक्ट देगा। अगली जो रिएक्शन है इसी में आइए हम देखते हैं कि एल्कोहल को हम एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए एल्कोहल जब एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा, एल्कोहल जब एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा मतलब ROH प्लस CH3 या ऐसे कर दो आप RCOCl मतलब ये एल्कोहल है, ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। क्रिया कराओगे तो HCl बाहर चले जाएंगे, HCl बाहर जाएंगे तो माइनस HCl कर देंगे और बनेगा आपका RCOOR। तो आप कहोगे जब हम एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है।
और ये Cl बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं CH3OH प्लस RCO या CH3Cl, ये CH3COCl, तो होगा क्या, एक H और एक Cl निकलेगा तो -Cl, ये बनाएगा CH3COOCH3, ये बना लेगा। उसी प्रकार C2H5OH प्लस CH3COCl, तो ये आपके पास है। अब आप क्रिया करा दोगे तो ये बनाएगा CH3CH2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा COO, क्या होगा, COOCH3। लेकिन देखिए एक Cl एक H यहाँ से निकलेगा तो आप कह दोगे ये Cl बाहर चला गया। तो हमने देखा ये अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। इसी प्रकार अगला हम गुणधर्म देखेंगे जो हमारे पास है आयोडोफार्म अभिक्रिया। क्या है, आयोडोफार्म अभिक्रिया। तो अगला जो गुणधर्म है, लास्ट गुणधर्म अल्कोहल का, आयोडोफार्म अभिक्रिया। ध्यान देंगे, आयोडोफार्म अभिक्रिया एक खास, उसकी खास विशेषता है कि मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, केवल एथिल अल्कोहल ही आयोडोफार्म परीक्षण देता है। तो CH3 हेडिंग बनाएंगे आयोडोफार्म परीक्षण। तो आप कहोगे कि जैसे CH3CH2OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH, मतलब एथिल अल्कोहल को आयोडीन और क्षार के साथ, क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तब आपका बनेगा उत्पाद आयोडोफार्म। क्या बनेगा, आयोडोफार्म बनेगा। और 5Na मतलब सोडियम आयोडाइड बनेगा और सोडियम फार्मेट बनेगा, साथ ही साथ 5 पानी की अणु बनेगी, मतलब जल का 5 अणु बनेगा। तो आप कहोगे आयोडोफार्म अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें हम एथिल अल्कोहल को आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आयोडोफार्म बनता है और सोडियम आयोडाइड बनता है और क्या बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है, साथ ही साथ पानी का 5 अणु बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आयोडोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दें, आयोडोफार्म अभिक्रिया केवल मतलब आयोडोफार्म अभिक्रिया का काम यह होता है कि मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, एथिल अल्कोहल देता है। तो आज हमने पढ़ा अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। अगले भाग में हम पढ़ेंगे मेथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ, कि मेथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि और कौन कौन सी विधियाँ हैं। आज यहीं तक, नमस्कार, जय हिंद।